पेमेंट किस नहीं लेते? पेमेंट बीपीएल से या आंदोलन ये खेती है हमारी। ये बीपीएल के नाम पे क्या दिखाते हैं रिस्पॉन्सिबल? तो बीपीएल कार्ड बंद कर दिया इनका बैच नंबर वगैरह सब देखो ये कैसे आ रही है जरा इसका फोटो में इसका मतलब ये दवाइयाँ सिर्फ बेची जाती हैं। ऐसा ये वाला पेपर लेके बैच नंबर रिपोर्ट दिखाओ व्हाट्सएप करके माल आने की बाकी पक्का बिल आता है ऐसे बंद। भाई अभी आपकी जो दवाइयाँ खत्म हुई मेरी बात तो बताओ कितनी खत्म हुई बताओ कब से खत्म होती है? जन औषधि में ना कोई भी दवाई ऐसी नहीं है उपलब्ध है उस हिसाब से आप कह रहे हैं सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं कोई भी खत्म नहीं हुई है? नहीं जन औषधि में सारी उपलब्ध है। जन औषधि की बात कर रहा हूँ मैं जन औषधि की जितनी दवाई आपको रखनी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नहीं सर जो जन औषधि का एक नया सॉफ्टवेयर है ना सारी दवाई सॉफ्टवेयर में नहीं यहाँ दुकान में होनी चाहिए दवाइयाँ नहीं सर सॉफ्टवेयर में तो होंगी हॉस्पिटल के सर रोज का डेली का हो जाता है। सर ये 2-3 दिन में सकता है तो आदमी सबको खाली तो कुछ जाएगा नहीं ना। क्या है मतलब आदमी खुली गोली को बेच लो क्या? खुली गोली भी जैसे कोई स्ट्रिप लेकर आता है कि सर ये चाहिए तो उसे यहाँ पे दे दिया बाहर कचरा नहीं होती है इसमें जो बताता होगा ये दवाई क्या है क्या कर रहे हैं रामपुरा कि एक तो जो हमारे ऐसे सरकारी ऑफिस हैं जहाँ पब्लिक का ज़्यादा से वास्ता पड़ता है उनको औचक रूप से कभी कभी देखा जाए तो उस क्रम में आज मैंने CHC बाजपुर को देखा और यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो कि गलत हैं जिनको ठीक होना चाहिए। एक तो जो दवाएं हमारे पास अंदर अवेलेबल हैं उनका एक बहुत बड़ा सा पोस्टर या फ्लेक्सी बाहर पहले से लिखा रहना चाहिए और पब्लिक को ये पता रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल हैं और इस संख्या में अवेलेबल हैं। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे देखी कि जो बहुत ही बेसिक एसेंशियल दवाइयाँ होती हैं जैसे कि विटामिन C है या एंटासिड की दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ पे स्टॉक में नहीं थी जो कि एक चिंताजनक बात है और ये अभी देखना पड़ेगा जांच में। मैंने डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ से कहा है कि वो इसको देखें एक बार और मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। थर्डली कुछ ऐसी दवाओं के बारे में पता चला जो कि स्टॉक में तो निल हैं लेकिन मौके पे दवाइयाँ मौजूद हैं उनका कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है कुछ के लिए नहीं हो रहा है। और जो दवाइयों का आपका ई-औषधि पोर्टल है उसको अपडेट रहना चाहिए। किसी भी वक्त जो CMS वहाँ के अस्पताल के उनको पता रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ मेरे पास हैं, ये नहीं हैं, ये क्रिटिकल हैं, इनको मंगवाया जाना है। वो मॉनिटरिंग मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा वीक है और ये इस वजह से फिर ये होता है कि दवाइयाँ अगर हम आर्टिफिशियली दिखाएंगे कि नहीं है और बाहर से दवाइयाँ लिखेंगे तो पब्लिक को भी उसका पैसा देना पड़ रहा है जो कि गलत है। तो मैंने इसमें सेक्रेटरी हमारे हेल्थ हैं
प्रभारी सचिव, उनसे भी बात की है, उनसे बताया कि वो अपने एंड पे भी देख लें, और डीएम उधम सिंह नगर से भी कहा है कि वो इसकी बारीक समीक्षा कर लें। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि जो हॉस्पिटल के सीएमएस हैं वो खुद भी इसका रिव्यू करें। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो उचित नहीं। और जो फार्मासिस्ट हैं जो इस सिस्टम को देख रहे हैं वो भी इसको कंट्रोल करने में, इसको अपडेट करने में अपने आप को अनफिट पा रहे हैं, तो उनको भी इसके लिए पूरी तरह से ट्रेन होना चाहिए। क्या मदद मिल इसमें सकती तो है? आपके जो स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पे 3 ही स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर्स की आवश्यकता निश्चित रूप से वो डिमांड की भी गई है और उपलब्धता इसकी सुनिश्चित कराई गई। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आराम से हो सकता है, जैसे डेंटिस्ट के पास हो सकता था या ओटी बेड है, उसका पैसा पहले से अवेलेबल अस्पताल के पास है, तो उसमें वो खर्च नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी मैंने डीएम उधम सिंह नगर से कहा है कि इनकी बैठक लेके जल्दी वो पैसा सैंक्शन करवाएं ताकि पब्लिक को उसका फ़ायदा मिले। जिस तरह